हेलो दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 सीबीएसई के और 10 सीबीएसई के क्वेश्चन सीरीज को भी। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे 10 सीबीएसई के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड उनके रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आज मैं आपको बता दूंगा। ये इंट्रोडक्शन पार्ट होगा 10th सीबीएसई का। जिसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते, कैसे फॉर्म करते वो भी बता दूंगा और उनके कुछ आइडेंटिटीज भी बता दूंगा। ठीक है, पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मींस उसका टेबल बनाना पढ़ लेंगे। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं? जैसे हमें पता है कि साइन साइन थीटा इक्वल टू क्या क्या होता है। एक तो 0 डिग्री होता है, अगेन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, और होता है यहाँ पे cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कितने 0, 30, 45, 60 एंड 90। मतलब यहाँ पे हम लेंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। ऐसे कुछ 4 तक नंबर लेते हैं और इनको 4 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 4। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0/4 कितना आएगा? 0। 1/4 एज इट इज रहेगा। ठीक है, और 2/4 मीन्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आएगा 1/2 एंड 3/4 एज इट इज। और 4/4 क्या आएगा? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1/1 मतलब 1 आएगा। अब इनका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आता है। 1/4 का स्क्वायर रूट आएगा 1/2 आएगा, और 1/2 का स्क्वायर रूट आएगा 1/√2 आएगा। ठीक है, और 3/4 का स्क्वायर रूट आएगा √3/4 और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा। ठीक है, तो इन वैल्यूज को एज इट इज उठा के यहाँ पे रख देंगे साइन थीटा के यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 1/2 और यहाँ पे आएगा 1/√2 साइन का 45 डिग्री, और यहाँ पे 60 डिग्री का √3/4 एंड 90 डिग्री होगा 1। ठीक है, और इसका रिवर्स ऑर्डर कॉस थीटा में लिख देंगे 1√3/2 और 1/√2। यहाँ पे होगा 1/2 और यहाँ पे होगा 0। ठीक है, और उसके बाद tan थीटा क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है, राइट? तो साइन बाय कॉस होगा तो 0/1 क्या आएगा? 0 आएगा, और 1/2 बाय √3/2। यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/√3। ठीक है, यहाँ पे 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 कितना आएगा? 1 आएगा। सेम वैल्यूज है। ठीक है, और यहाँ पे रूट सॉरी, यहाँ पे ना इसका स्क्वायर रूट 2 आएगा ना। अच्छा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो √3/2 एंड डिवाइडेड बाय 1/2 है। ठीक, तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? √3/1, और √3/1 को हम √3 लिखते हैं। ठीक है, और 1/0 मैंने बताया बहुत बार, मैं अभी बता रहा हूं, आपको नहीं बताया होगा, मेरे स्टूडेंट्स को बताया जो रेगुलर आते हैं कि 1/0, क्योंकि डिवीजन में 0 नहीं होता है। ठीक है, अगर डिवीजन में 0 आ जाता है तो वो वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है। ठीक है, उसको हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग इन्फिनिटी लिखते हैं, बट इन्फिनिटी इज नॉट करेक्ट आंसर। उसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड।
ठीक है, उसको हम लिखेंगे एनडी। ठीक है, और सेम इसका रिवर्स ऑर्डर क्वाड थीटा में लिखेंगे, यहाँ पे आएगा एनडी, क्योंकि टेन क्वाड थीटा क्या होता है, इनवर्स ऑफ टेन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे √3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1/√3 आएगा, और यहाँ पे आएगा 0। और सेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा का इनवर्स होता है, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज बता दूंगा आपको मैं। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का इनवर्स, और 1 का इनवर्स होगा, इसका रेसिप्रोकल लेना है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, और √3/2 का रेसिप्रोकल आएगा √2/√3। ठीक है, और 1/√2 का रेसिप्रोकल आएगा √2/1, एंड 1/2 का आएगा ओनली 2, एंड 0 का रेसिप्रोकल आएगा 1/0। मतलब क्या होता है, 0/1 होता है, उसका रेसिप्रोकल 1/0, जो कि नॉट डिफाइन होगा। ठीक, और कोसेक थीटा इनवर्स होता है, और कोसेक थीटा क्या होता है कि इनवर्स ऑफ साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इसका इनवर्स लेंगे, 0 का क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा, और 1/2 का 2/1 आएगा, मतलब 2, एंड 1/√2 का रेसिप्रोकल आएगा √2/1, एंड √3/2 का रेसिप्रोकल आएगा 2/√3, एंड 1/1 का रेसिप्रोकल आएगा 1। तो हमने सारा टेबल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप समझ गए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। कुछ आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, आप इस टेबल को लिख के ले लीजिए। अब देखेंगे यहाँ पे रेशियोज, कुछ आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे। मैं इसको रब कर दे रहा हूं, आप इसको पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, आइडेंटिटीज में हम लेंगे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा इससे। ठीक है, अगर इसी में हम अगर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस ये उस साइड जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के उस साइड जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फोर्थ होगा, हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अगर इसी में कॉस थीटा को हमें निकालना हुआ, तो क्या होगा कि कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे आएगा तो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर में है, तो ये जाके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा। ठीक है, अगेन साइन थीटा को अगर हम यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू निकालते, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा की, तो ये डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, मतलब डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा,
tan थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, अगेन cot थीटा, cot थीटा क्या होता है? cot थीटा को हम लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ tan थीटा, मतलब 1/tan थीटा, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं और sec थीटा। sec थीटा क्या होता है कि 1/cos थीटा। ठीक है, और हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि cos थीटा बरोबर क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड 9 cosec थीटा। ठीक है, cosec थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, और हम sin थीटा को लिख सकते हैं कि 1/cosec थीटा। देखिए दोस्तों, और होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कि sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसकी आइडेंटिटी आएगी, यहाँ पे +1 है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो -1 होगा। ठीक है, एंड 12 हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 1, मतलब tan स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है दोस्तों, और होगा कि 13 क्या कहता है हमें, हम 13 एक आइडेंटिटी लेते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि क्या होगा कि यहाँ से +1 है, उस साइड जाएगा तो सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकलेगी, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, या फिर ऐसा होगा कि कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके जाएंगे तो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, हमने आज कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखा और कुछ आइडेंटिटीज देखे, और भी कुछ आइडेंटिटीज रहेंगे तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ उनको भी कवर करते चलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही होगा, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।